आपका आचार्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य महाराज श्री समस्त शिवरार्थियों की ओर से आपके चरणों में दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि गुरुजी हमें कौन जानता था आपकी बंदगी से पहले। गुरुजी हमें कौन जानता था आपकी बंदगी से पहले। हम सब बुझे हुए दिए थे आपकी रोशनी से पहले। हम सब बुझे हुए दिए थे आपकी रोशनी से पहले। पूज्य महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पर्वराज पर्यूषण में हम सबको या सकल जैन समाज जो भी हमारे समाज के लोग हैं वे घर में रहकर पर्यूषण पर्व में पूजा पाठ साधना करना ज्यादा उसमें ज्यादा पुण्य संचय होता है या गुरुओं के श्री चरणों में आकर संस्कार शिविर जो श्रद्धा समर्पण और संस्कार का महाकुंभ है ऐसे संस्कार शिविर में आकर 10 दिन तक पूजा पाठ और साधना करने में ज्यादा पुण्य का संचय होता है। यह मेरी जिज्ञासा महाराज। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये 5 प्रत्यय होते हैं किसी कार्य के लिए हीनादिक करने के लिए, जिसमें पहला तो है द्रव्य। स्वयं उपादान की योग्यता क्या है, क्या वो पर्व को पर्व मान रहा है, क्या पर्व के लाभ उठाने का इच्छुक है, क्या उसको अंदर से महसूस हो रहा है कि 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं। हमने जो 355 दिन किया उसमें हम कुछ संशोधन करें। उसके मन में आना चाहिए कि कल से पर्व शुरू हो रहा है तो अपने मन को भी पवित्र करे, मन को भी शांत करे। उसको मालूम होना चाहिए कि 10 लाख क्षण पर्व कर रहा है, अपनी आंखों को पवित्र करे, निर्मल करे। जैसे हमने प्रातःकाल कहा था 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं, मैं अपनी आंखों से बुरा नहीं देखेंगे, टीवी पर कोई पिक्चर आदि नहीं देखेंगे, कानों से हम ऐसी बातें नहीं सुनेंगे क्योंकि पर्व लग रहा है, मुख से हम कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे, जब नहाने जाएंगे तो इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे जो सदोष है, जो दूसरों की हिंसा करते हैं। हम भोजन करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी अभक्ष वस्तुओं का त्याग करेंगे क्योंकि पर्व चल रहा है। और जब वह व्यक्ति सीमित करेगा कि हम 2 बार खाते थे, हम 1 बार ही खाएंगे, बार बार हम मुंह जूठा नहीं करेंगे, 1 बार नहीं चलता है तो हम 2 बार खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से और भी चर्या के संबंध में हम सांसारिक कार्यों में 12 घंटे 24 घंटे काम करते थे, हम उनमें से कम करेंगे, 2 घंटे धर्म ध्यान के लिए निकालेंगे। ऐसी जो द्रव्य की योग्यता बने, सबसे पहले उसमें होता है उसको एहसास होना चाहिए कि पर्व लग रहा है और मैं पर्व को अपनी आत्मा में स्वीकार करूंगा कुछ ना कुछ। फिर आता है क्षेत्र की बात आती है। वही चीज किसी एक क्षेत्र में मुनि महाराज घर में रह करके भी साधना क्यों नहीं कर सकते, घर से मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां जहां घर रहेगा वहां ममत्व भाव आएगा और ममत्व भाव के साथ जब वो घर में रहेगा तो और भी कार्य आएंगे और भी उलझने आएंगी। और वो 10 दिन के लिए घर छोड़ करके, पहले चक्रवर्ती जितने पर्व आते थे उन पर्वों को घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके नियम से वह तीर्थों पर जाकर के व्यतीत करता था। ये नसियाएं इसलिए बनती थी कि व्यक्ति पर्व के दिनों में घर छोड़ करके जाके मंदिर में रह करके धर्म साधना करता है। हमने शिविर के पहले भी कहा था, तीर्थ क्षेत्र के ऊपर कहीं भी जाओ, तीर्थों पर व्यतीत करो, गुरुओं के सानिध्य में व्यतीत करो, कुछ ऐसे वातावरण में जाओ जहां सांसारिक मोह माया जाल का प्रसंग ना है।
हमारे परिणामों में ममत्व भाव और राग द्वेष आदि भाव की कमी हो तो घर छोड़ करके व्यतीत करता है। चौथे काल में तो पर्वों के दिनों में सेठ सुदर्शन जैसे जंगलों में चले जाते थे और वहाँ पूरे उपवास पूर्वक रह करके पर्व के दिन व्यतीत करते थे। इसलिए श्रेष्ठतम तो श्रेष्ठ यही है कि पर्व के दिनों में घर का त्याग होता है तो वह बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभावकारी होता है। और वो एक दिन नियम से आज पर्वों के दिन में घर छोड़ रहा है, कल सदा सदा के लिए घर छोड़कर मुनि बन जाएगा। ये अभ्यास कहलाते हैं। पर्वों के दिनों में इस प्रकार के अभ्यास करते हैं। सेठ सुदर्शन चक्रवर्ती क्यों उसी भाव में इतने वैभवशाली होकर के मुनि बन गए? उन्होंने गृहस्थ अवस्था में पर्वों के दिनों में अपने जीवन को त्यागी वृत्ति जैसा व्यतीत किया। उसी संस्कार के कारण भरत चक्रवर्ती आदि जैसे ही उन्होंने मुनि बने उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत अंतर आता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक माला आप घर में फेरिए, जिस कमरे में आप रहते हैं, वही माला आप नगर के मंदिर में फेरिए, वही माला किसी तीर्थ क्षेत्र पर फेरिए, वही माला सम्मेद शिखर की पार्श्वनाथ टोंक पर फेरिए। माला वही है लेकिन बहुत अंतर रहेगा। मैंने एक प्रैक्टिकल किया, केशलोंचन किया। मैं करते ही रहता हूँ, केशलोंचन तो करते ही हूँ, लेकिन एक केशलोंच हमने सम्मेद शिखर में पारसनाथ की टोंक पर किया था। अब उस टोंक पर जो केशलोंच किया वो आज तक उस केशलोंच का जो सकारात्मक शक्ति है, आज जो आनंद है, उस केशलोंच के आनंद को मैं कई बार स्मृति में लाता हूँ, ध्यान में लाता हूँ। और ऐसी स्थिति बनती थी जैसे साक्षात सिद्धशिला के नीचे बैठ करके ठीक पारसनाथ उसके ऊपर बैठे हैं और उनका लघुनंदन नीचे केशलोंच कर रहे हैं। वो एक एनर्जी, वो एक ताकत ऐसी वहां से मिली कि वह आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी पावरफुल होती है। इसलिए पवित्र क्षेत्र, पवित्र काल और पवित्र सानिध्य हो तो फिर हर चीज में वृद्धि होती है और ऐसा करना ही चाहिए। कम से कम पर्वों के दिनों में सभी कार्यों से निवृत्त होकर कुछ अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। अद्भुत।